साप्ताहिक के द्वारा प्रकट हुए। चांदनी के प्रकाश में लिखे गए इन साप्ताहिकों के सर्जक एक ही गुरुदेव श्री थे। उन्होंने देखते ही देखते 100 पुस्तकें लिखी, जिनमें से 2 पुस्तक घर घर में पढ़े गए, अमी चंदनी अमी दृष्टि और परम तेज। एक किस्सा मुझे आज भी याद है। गुरुदेव की अंतिम अवस्था दक्षिण भारत में बीती थी। गुरुदेव ने कोल्हापुर, बेंगलोर, मद्रास, कोयंबटूर, ईरोड, तुमकुट और हुबली, इन सभी जगहों पर विहार किया था। व्याख्यान, वाचनाएं, लेखन के कार्य करते हुए गुरुदेव की मानसिक शक्ति बढ़ती ही जा रही थी, परंतु उम्र के साथ साथ शारीरिक शक्तियां क्षीण हो रही थीं। तुमकुट में हुई एक घटना जहां गुरुदेव को हार्ट अटैक आया था। महाराज साहेब, इट्स 2 in the night. आपको आराम चाहिए। You need rest. Please keep the book aside and go to sleep. Any kind of stress is harmful for your body. Doctor, I think in your definition, sleep is the only option for rest. No. Entertainment also works as a good stress buster. An option for rest. Entertainment. Exactly. Writing and reading religious books are my way of entertainment. Oh. They are my stress busters. They are my rest. Wow. गुजराती या हिंदी नहीं बोल सकते डॉक्टर की बोलती एक जैन साधु की अंग्रेजी सुनकर सदा के लिए बंद हो गई। डॉक्टर तो बिल्कुल दंग ही रह गए होंगे ना। ईश्वर भाई, आप तो गुरुदेव के साथ रहे थे, आपका कोई अनुभव बताइए ना। रोहन, एक घटना मुझे आज भी याद है। गुरुदेव, आपने आज का अखबार पढ़ा? एक चोर ने 3 करोड़ की चोरी की है महाराज साहेब। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। और अरे महाराज साहेब, इतनी बड़ी चोरी हो गई है और आपको इस बात की जरा भी चिंता नहीं है? मुझे इस चोरी से भी ज्यादा मेरे भीतर हो रही आंतरिक चोरी की ज्यादा चिंता है। मतलब ईश्वर इन चोर डाकुओं से भी बड़ा चोर है। मोहनीय चोर, मोहनीय कर्म, जो हर एक मनुष्य के भीतर रहकर मनुष्य के अंदर रहे दर्शन, ज्ञान और चारित्र नाम के 3 रत्नों को लूटता है। और मुझे उन बाहर वाले चोर से ज्यादा भीतर छुपे हुए चोर की ज्यादा फिक्र है। बाहर के चोर को तो पुलिस पकड़ लेगी, परंतु अंदर के चोर का क्या, जो हर मनुष्य के अंदर छिप के बैठा है। वाह ईश्वर भाई, आज सुबह ही मैंने व्याख्यान में मोहनीय कर्म के बारे में सुना था। आज ही महाराज साहेब ने समझाया कि किसी भी चीज के लिए अतिरेक, आकर्षण, आसक्ति, खिंचाव, लगाव यानी मोह, और मोह से प्रेरित या उत्पादित कर्म यानी मोहनीय कर्म, जो अच्छे बुरे की सूझ भुलाता है, अपनों परायों में भेद उपजाता है और अरिहंत परमात्मा का मार्ग भुलाता है। वाह रोहन वाह, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। तुम्हें इतना सब कुछ याद रहा। हाँ, लेकिन मेरी बात छोड़िए और उनकी बात कीजिए। फिर बताइए ना क्या हुआ। हाँ भाई हाँ, समय गुजरता गया और गुरुदेव के आखिरी दिनों से पहले की ये एक महत्वपूर्ण घटना। विक्रम संवत 2044 के उस साल में जब राजनगर में श्रमण सम्मेलन हुआ था, जिसमें सोच विचार के बाद बहुजन सम्मत नियमावली बनाई गई, जिसमें करीबन सारे आचार्य भगवंतों ने हस्ताक्षर किए। कुछ एक ने नहीं किए और कहा, जब पूज्य भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहेब हस्ताक्षर करेंगे तो उनके साथ हमारी भी सहमति समझ लीजिएगा। अब गुरुदेव के पास 2 विकल्प थे, या तो साधना को मान दे या फिर समाधि को मान दे। एक तरफ समुदाय की अशांति थी तो दूसरी ओर सकल संघ की अशांति। तब उन्हें उनके गुरु की एक बात याद आई। भानु विजय, भविष्य में संघ एक हो रहा हो
थोड़ा बहुत अनसुना करके एकता को महत्व देना, एकता को। उस दिन से उनके नाम के आगे एक विशेषण जुड़ गया, संघ हित चिंतक। अहमदाबाद में गुरुदेव के वो आखिरी दिन थे और उनके आखिरी व्याख्यान थे। अब ये शरीर काम नहीं कर रहा और अब करने जैसा एक ही काम लगता है। जरूरत थी इसलिए गृहस्थों के साथ परिचय किया, संघों को मार्गदर्शन दिया, शास्त्रों का सर्जन किया, मुमुक्षों को एक मोक्ष का मार्ग दिखाया। हो सके वो सब कुछ किया, फिर भी काफी कुछ बाकी है। अब होता है कि बस बहुत हुआ, अब तो बस उपाश्रय के किसी कोने में बैठकर ढेर सारा पढ़ूं, इतना पढ़ूं कि पढ़ते पढ़ते ज्ञान के सागर में सदा के लिए जल समाधि ले लूं। आज अकेलापन दूर हो गया मेरा, मेरे अंत समय पर रोने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। बस 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 ईश्वर भाई, बस अब मैं आगे नहीं सुन पाऊंगा। मैं ये नहीं सुन पाऊंगा कि वे अब हमारे बीच नहीं रहे। युगो सुधी जड़ हर्षे भुवन भानुनाजवाड़ा। जीवन ना अनंत दरिए मोजा उछड़े अपरंपार। अंत समय नी आ संध्याए ओट उभी छे सा।